नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 4 जनवरी 2025। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। आपका नंबर आने पर, समय मिलने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें, केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ पर चल रही है और कल हमने अर्थ त्रिकोण के तीनों भावों के बारे में जाना कि किस प्रकार से हमारे पूर्व जन्म का, हमारे पूर्वजों का, हमारा जो ऋण है वो उसके लिए कर्म करके हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से आज हम वापस से अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। और हमने तुला राशि शुक्र तक उसको, इसका एक उदाहरण स्वरूप जो हमने कुंडली ली है, इसका अध्ययन हम कर रहे थे। तो इसके द्वारा हम जानेंगे कि छठा भाव जो ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, सेवा को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, वह छठा भाव, उसमें 8 नंबर राशि लिखी हुई है। 8 नंबर राशि एक ऐसा जल है जो ठहरा हुआ है, ठोस है, बर्फ की भांति है, अर्थात जिसमें हलचल नहीं है, अर्थात वह आपको साधना बताता है, गहराई बताता है, अचानक घटने वाली घटनाएं बताता है। 8 नंबर राशि और छठा भाव ऋण रोग शत्रु को बताता है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। ये जल तत्व की राशि है, स्थिर राशि है और इसके स्वामी मंगल है। और इस कुंडली में मंगल दूसरे भाव में कर्क राशि में राहु के साथ बैठे हुए हैं, अर्थात वह बताना चाहता है कि आप जो कर्म करेंगे इस जीवन में, उस कर्म से जो आपका भाग्य का निर्माण होगा, उससे आपकी ऊर्जा जो जम गई है, ठहर गई है, उसमें संचार होगा, वह गतिमान होगी और वह शीतल होगी, निर्मल होगी, गंगा के जल की तरह पवित्र होगी। अर्थात आप अपने इस जीवन में कर्म के द्वारा अपने ऋण रोग शत्रु से मुक्त होकर उस ठहरे हुए जल को, उस गहराई को प्राप्त कर आप निर्मल और कोमल होंगे। इस प्रकार का आपका कर्म इस जीवन में होगा, ये छठा घर बताता है। और मंगल की दशा में, मंगल की दशा और राहु की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आपको इस प्रकार का फल प्राप्त होगा। 7वां घर जहाँ की 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है, ये देव स्वभाव की राशि है। इसके स्वामी गुरु होते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह आधा घोड़ा और आधा मानव है, जो धनुधारी है, अर्थात एक लक्ष्य को निर्धारित करना बताती है ये राशि। और 7वां घर आपके दाम्पत्य का होता है। इस प्रकार से ये बता रही है
कि आपके जो दाम्पत्य भाव है उसके लिए आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। उस लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको पराक्रम करना होगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी गुरु यहाँ से 30वें भाव में अर्थात इस कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है। वह धर्म को दिखाता है, उसके पास कुंभ है, वह कुंभ राशि में है। अर्थात जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, अपने पार्टनर के प्रति लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं। इस प्रकार से 7वें भाव की आपको जब भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये प्रभाव प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से 8वां घर जो हाँ मकर राशि है, 8वां घर हमें ठहराव दिखाता है, गहराई दिखाता है, अचानक से घटने वाली घटनाएं बताता है। और 10 नंबर राशि मकर राशि कर्म की होती है, इसके स्वामी शनि होते हैं। ये भूमि तत्व की होती है, यह स्थिर स्वभाव की होती है, नहीं चर स्वभाव की होती है। अर्थात वह भूमि जो गतिमान हो, यहाँ मंगल उच्च के होते हैं 10 नंबर राशि में। अर्थात ऊर्जा के द्वारा किया गया कर्म जो गतिमान होता है, वह निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज़ को अर्जित करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। और यहाँ पर शनि और केतु बैठे हुए हैं, तो जब भी आपको शनि की दशा, अंतर्दशा, शनि और केतु में से किसी की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा प्राप्त होगी, तो आपके जीवन में कुछ घटनाएं अचानक से घटेगी। आप देखेंगे कि आप निर्मल हो गए हैं, कोमल हो गए हैं अपने कर्म के प्रति। आप दूरदर्शिता रखेंगे, विकास करेंगे, निरंतर गतिमान रहेंगे और अचानक से बहुत से परिवर्तन नजर आएंगे। इस प्रकार से 8वें भाव की हमने व्याख्या की है। जब जब भी शनि और केतु की दशा, अंतर्दशा हमें प्राप्त होगी, तब ये फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज हमने 8वें भाव तक की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का प्रभाव जाना। जय हिंद, जय भारत।